बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सबक नंबर 11 मेहनत, जो कि एक नज़्म है, उसकी पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज के मायने, अल्फाज, जुमले और तशरीह करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नज़्म का उन्वान मेहनत है। हमारा इस्लाम हमें मेहनत करने की तरगीब देता है। दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम आए, वो सब के सब अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे, नबी और रसूल होने के बावजूद मेहनत किया करते थे और अपने हाथ से कमाकर खाया करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने भी लोगों ने या कौमों ने तरक्की हासिल की है, नाम कमाया है, उन सब के पीछे भी मेहनत का ही जज्बा कार फरमा था। दुनिया में कोई भी नामी बग़ैर मुशक्क़त के नहीं हुआ। जिसने भी नाम, इज़्ज़त, दौलत और शोहरत कमाई है, वो सब मेहनत के बलबूते पर ही कमाई है। और स्टूडेंट्स, हदीस भी है, अलकासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो जो इंसान भी मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर देता है, उसका दोस्त बन जाता है और दोस्त बनकर उसकी मदद करता है। तो हम सबको मेहनत करनी चाहिए और अपने मकासद को हासिल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने इस नज़्म को एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बहुत ही अच्छी और आसान नज़्म है जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी है, लेकिन इस नज़्म के आखिर में कुछ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि इस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं। तो वो अल्फाज मैं आपके लिए एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, ताकि अगर आपको उन अल्फाज को पढ़ने में मुश्किल पेश आती है या तलफ़्फ़ुज़ का मसला है तो वो आपका हल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, नज़्म के आखिर में ये जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आपने इन अल्फाज को अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखना भी है और याद भी करना है। अल्फाज हैं बड़ाई, अज़मत, बशर, इंसान, निकम्मी, बेकार, कीमिया, तांबे वगैरह से सोना चांदी बनाना और सिवा, ज़्यादा। ज़र, सोना। ये जो सोना है, ये स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, बल्कि जो धात होती है, ये वो वाला सोना है। खटका, खौफ, धड़का। धड़का होता है किसी चीज़ के चोरी होने का डर, खौफ। अक्सीर, जल्द असर करने वाली दवा। तदबीर, गौर व फ़िक्र के बाद फ़ैसला करना। शाह मनशही, बादशाही, हुक्मरानी। कोलंबस, कोलंबस एक आदमी का नाम है, ये एक सियाह था। एक सियाह जिसने अमेरिका का रास्ता दरियाफ्त किया था। सियाह कहते हैं सैर व तफरीह करने वाले को, सैर व सियाहत करने वाले को। संसार, दुनिया, कायनात। फ़राग़त, आराम, इत्मीनान। बनू, जंगलों। तो स्टूडेंट्स, अल्फाज मायने के बाद अब अल्फाज जुमलों की तरफ आते हैं। ये अल्फाज जुमले भी आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। पहला लफ्ज़ है बशर। बशर का मायने है इंसान और इसका जुमला है मेहनत से ही बशर को बड़ाई मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपने यूँ करना है कि पहले लफ्ज़ लिखना है, फिर उसके सामने उसका मायने लिखना है और नीचे वाली लाइन पर उसका जुमला बनाना है। दूसरा लफ्ज़ है कीमिया, तांबे वगैरह से सोना चांदी बनाना। जे थॉमसन एक मशहूर कीमियादान था। अक्सीर, जल्द असर करने वाली दवा। इंजीर एक अक्सीर मैदा फल है। संसार, दुनिया, कायनात। वालदैन के लिए उनकी औलाद ही उनका संसार होती है। शान व शौकत, बड़ाई, इज़्ज़त। मुग़लिया दौर हुकूमत में मुसलमान शान व शौकत से रहते थे। तो स्टूडेंट्स, अल्फाज जुमलों के बाद अब तशरीह की तरफ आते हैं। तो पहले और आखिरी शेर की तशरीह मैं आपको बोलकर करवा देती हूँ। आप साथ साथ अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखते जाइए। और स्टूडेंट्स, इन दो अशार की तशरीह में जो कदरे मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। आप यहाँ से देखकर, अगर आपको लिखने में मुश्किल पेश आती है तो आप यहाँ से देखकर ये अल्फाज
لکھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تیز بول کر تشریح لکھوا رہی ہوں تو آپ ویڈیو کو دوبارہ ریورس کر کے سن لیجئے، 2 دفعہ دوبارہ سن لیجئے، 10 دفعہ سن لیجئے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا اور میں تو بالکل بھی منع نہیں کروں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویڈیو کلیئر نہیں آ رہی تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی بک سامنے رکھیے اور وہاں سے دیکھ کر لیکچر سنیے۔ تو اسٹوڈینٹس، پہلا شعر ہے، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ شعر کو مارکر کے ساتھ لکھیے، اس سے نیچے نظم کا نام محنت، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، اور اس سے نیچے تشریح کی ہیڈنگ دیجیے اور تشریح لکھنا شروع کیجیے۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال محنت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ وہی لوگ عزت دوسروں سے زیادہ پاتے ہیں جو محنت کرنے سے جی نہیں چراتے اور دن رات محنت کرنے کو اپنا شیوا بناتے ہیں۔ شیوا عادت کو کہتے ہیں۔ جو لوگ محنت کرنا ہی اپنا نصب العین بناتے ہیں، کامیابی اور عزت ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب آخری شعر دیکھیے، میری جان غافل نہ محنت سے رہنا، اگر چاہتے ہو فراغت سے رہنا۔ اس کی تشریح لکھیے۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، تو کبھی بھی محنت کو نہ بھولنا اور نہ ہی محنت سے جی چرانا، کیونکہ محنت کرنے سے ہی تمہاری زندگی میں کامیابی ہے، اور اگر تمہیں زندگی میں سکون اور اطمینان چاہیے تو محنت کو زندگی سے کبھی دور نہ کرنا۔ محنت ہی تمہارے سکون اور اطمینان کا سبب ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور الفاظ جملے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تشریح 2 اشعار کی میں نے آپ کو کروا دی ہے، وہ آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنی بھی ہے، اور بقایا جو اشعار ہیں ان کی تشریح آپ نے صرف یاد کرنی ہے، اپنی کاپی پر نہیں لکھنی ہے، اور بقایا اشعار کی تشریح آپ خود کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس، آپ نے اس نظم کا خلاصہ بھی یاد کرنا ہے۔ خلاصے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس نظم میں محنت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اور یہ آپ نے مختصراً طور پر بیان کرنا ہے، یعنی مختصراً طور پر آپ نے بتانا ہے کہ اس نظم میں محنت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آپ کا کام۔ اب اللہ حافظ۔